हेलो दोस्तों, स्वागत है वैसे मेरे यूट्यूब चैनल पर। वैसे लास्ट क्लास के अंदर हमने जो चीज़ें सीखी थी यहाँ पे, हमने अभी तक जो एक्सेल के अंदर चीज़ें सीखी हैं यहाँ पे, उसमें हमने बेसिक चीज़ें सीखी है यहाँ पे कि अपने एक्सेल के अंदर कैसे अपने डाटा को सम करते हैं यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे यहाँ पे, और डिवाइड कैसे करते हैं यहाँ पे, वो चीज़ सीखी थी यहाँ पे। और अपनी लास्ट क्लास के अंदर जो हमारी एक्सेल की सेकंड क्लास थी यहाँ पे, उसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें बताई थी यहाँ पे, जिनका मैंने बोला था यहाँ पे कि आप इसका यूज़ कर सकते हो यहाँ पे अपने एक्सेल के अंदर। यहाँ पे अपने कम समय में इजी वे में काम कर सकते हैं यहाँ पे, अलाइनमेंट का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो आज की क्लास के अंदर हम जो सीख रहे हैं यहाँ पे, उन्हीं सब का यूज़ करके थोड़ा बहुत एक मिक्सअप एक शीट सीखेंगे यहाँ पे, जिसका नाम है मार्कशीट यहाँ पे। और मार्कशीट में ये देखेंगे सर कि मार्कशीट कैसे बनाते हैं यहाँ पे और क्या चीज़ें लिखते हैं उसके अंदर। तो फॉर एग्जांपल सपोज मैंने अपना एक डाटा अपना एक प्रिपेयर कर रखा है यहाँ पे, जिसके अंदर यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टूडेंट नेम है यहाँ पे, फादर नेम है यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे, क्लास है, देन रोल नंबर है, और जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पे वो सब्जेक्ट्स मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे आपका टोटल आ जाता है यहाँ पे, मिनिमम है, मैक्सिमम है, और परसेंटेज, देन आपका रिजल्ट, और देन आपका ग्रेड आ जाता है यहाँ पे। तो उसी को क्या करेंगे यहाँ पे, पूरा कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। और जो भी चीजें सीखी है यहाँ पे अभी तक यहाँ पे, उसको मैंने लिटिल बिट ही क्या करा है यहाँ पे, स्टार्टअप के यहाँ पे एकदम से जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो बेसिक से एडवांस में चलेंगे यहाँ पे। तो अभी क्या करना, थोड़ा बहुत हार्ड वर्क करना है यहाँ पे, और जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक चीजें आपको खुद समझ में आने लग जाएगी सर कि एक्सेल क्या है यहाँ पे, और एक्सेल के अंदर क्या काम होता है, और एक्सेल में किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने काम को ईजी वे में कर सकते हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज की क्लास यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो यहाँ पे मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, अब सब्जेक्ट्स में मुझे क्या लिखने हैं यहाँ पे, नंबर लिखने हैं यहाँ पे। तो देखो, अगर आपको जल्दी से जल्दी कोई भी नंबर लिखने होते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए क्या होता है, एक फंक्शन होता है यहाँ पे। फंक्शन कहने का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे, जैसे अब मैं एक एक नंबर यहाँ पे टाइप करूंगा तो ऐसे तो मेरा टाइम लगेगा यहाँ पे, और सिंपल सी बात है यहाँ पे, और टाइम ज्यादा लगेगा तो मैं काम को अपने इजी वे में तो नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए क्या होता है, फंक्शन होते हैं यहाँ पे। तो फंक्शन के लिए क्या करते हैं यहाँ पे, इक्वल प्रेस करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर एक नया फंक्शन इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, सीखेंगे यहाँ पे रेंड बिटवीन यहाँ पे। तो रेंड बिटवीन का काम क्या होता है यहाँ पे, ये क्या करता है यहाँ पे, रैंडम नंबर निकाल करके देता है यहाँ पे, किसके और किसके बिटवीन में चाहिए यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्या बोल रहा है यहाँ पे, बॉटम वैल्यू बोल रहे हैं यहाँ पे। बॉटम वैल्यू का मतलब क्या होता है यहाँ पे, बॉटम मतलब कि जो लोएस्ट वैल्यू है यहाँ पे वो आपको क्या शो करनी है यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे 20 करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 20 मेंशन करूंगा यहाँ पे, कॉमा प्रेस करूंगा यहाँ पे, और टॉप वैल्यू कहाँ तक चाहिए आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को 100 तक चाहिए यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा यहाँ पे, तो आपको जो ये नंबर निकाल करके देगा यहाँ पे, वो 20 और 100 के बिटवीन में ही नंबर निकाल करके देगा यहाँ पे। तो इस चीज को क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ड्रैग कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखो, हमने लास्ट क्लास के अंदर, अगर आप लोगों ने मेरा जितना भी मेरे जो प्लेलिस्ट है यहाँ पे, अगर आप प्लेलिस्ट देखते हैं यहाँ पे, तो एक्सेल की मैंने पहली क्लास के अंदर मैंने बताया था यहाँ पे कि एक्सेल के इतने 3 कर्सर होते हैं यहाँ पे। एक पहला कर्सर जो है आपका इस तरीके का कर्सर आता है यहाँ पे, और ये कर्सर क्या करता है यहाँ पे, सिलेक्ट करने के लिए क्या करता है यहाँ पे, काम करता है यहाँ पे। देन एक सेकंड कर्सर आता है जो मूव करने के लिए क्या करता है यहाँ पे, हेल्प करता है यहाँ पे। जैसे ये रोल नंबर मेरे को किसी दूसरे सेल में लिखना है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से क्या कर सकते थे, मूव कर सकते थे यहाँ पे। लेकिन एक तीसरा कर्सर और आता है जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक प्रकार से ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं यहाँ पे। तो ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या होता है, जैसे आप कॉर्नर पे जाओगे ना यहाँ पे साइन ले जाकर, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे इस कॉर्नर पे जाऊंगा, तो यहाँ पे एक प्लस का साइन आता है यहाँ पे। आप इसको क्लिक करके, आप जैसे ही मैं इसको क्या करूंगा यहाँ पे, ड्रैग करूंगा यहाँ पे, तो ये इस तरीके से क्या कर देंगे यहाँ पे, सभी सेल के अंदर वही सेम फॉर्मूला क्या कर देगा यहाँ पे, पेस्ट कर देता है यहाँ पे। तो ये सबसे इजी तरीका होता है यहाँ पे अपना काम करने का यहाँ पे। और ये सारा काम अगर आपको अपना राइट साइड करना है यहाँ पे, तो राइट साइड क्या कर देंगे यहाँ पे, ड्रैग कर देंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे। तो मेरे को नंबर चाहिए थे यहाँ पे, और मेरे पास नंबर आ चुके हैं यहाँ पे। तो अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा इसमें ये भी नोटिस करनी है यहाँ पे बातें, कि देखो अब मैं जब क्या करूंगा यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे इसको मैं कुछ भी टाइप करूंगा ना यहाँ पे, ये नंबर क्या होंगे, हमेशा अपडेट होंगे यहाँ पे। मतलब कि मैं अपडेट ही करता रहता हूँ यहाँ पे, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इन सभी नंबर को क्या करते हैं यहाँ पे, सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और क्या प्रेस करेंगे यहाँ पे, कीबोर्ड से यहाँ पे Ctrl+C। तो Ctrl+C से क्या होता है यहाँ पे, कॉपी होता है यहाँ पे। और देन उसके बाद क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+Alt+V। तो इससे क्या आता है यहाँ पे, पेस्ट स्पेशल आता है यहाँ पे, पेस्ट स्पेशल। और पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पे क्लिक करना है यहाँ पे, और सिंपल यहाँ पे क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। तो वैल्यू का मतलब होता क्या है यहाँ पे, तो वैल्यू का मतलब यहाँ पर ये बताओगे यहाँ पे कि अगर कोई फंक्शन आपने एक्सेल के अंदर लगा रखा है
और अगर आपको उसकी जगह जैसे एक्सेल के अंदर जो फंक्शन लगा है उस फंक्शन को ही रिप्लेस करना है, कोई सामने वाला यही ना पता लगा पाए कि आपने ये फंक्शन लगाया था या फिर ये खुद नंबर लिखा आपने, तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे वैल्यू का यूज करते हैं। तो अभी जहाँ पर मैंने रेंट बिटवीन का फंक्शन लगाया यहाँ पे, तो अभी वो सभी सेल के अंदर वो मेरे को डिस्प्ले कर रहा था कि आपने रेंट बिटवीन का फंक्शन लगा रखा है। अगर मैं इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर दूंगा यहाँ पे, तो कोई सामने वाला पर्सन ये नहीं पता लगा पाएगा कि मैंने खुद से नंबर लिखा है या फिर आपने रेंट बिटवीन का फंक्शन लगा करके आप लेकर आए यहाँ पे। तो मोस्टली केसेस में हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं यहाँ पे, और सिंपल क्या करेंगे यहाँ पे, इसको ओके पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे। और ओके पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे, अब जो नंबर मेरे क्या हो रहे थे यहाँ पे बार बार चेंजेबल हो रहे थे यहाँ पे, अब वो क्या होंगे, कांस्टेंट हो गए यहाँ पे, अब ये चेंजेबल नहीं होंगे यहाँ पे। अब मेरे को क्या निकालना है यहाँ पे, जैसे टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे, सम का यूज कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे सम कैसे निकालते हैं यहाँ पे। तो क्या करना है यहाँ पे, इक्वल प्रेस करना है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे सम लिखेंगे यहाँ पे, और सम के बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अपना ब्रैकेट ओपन करना है यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आता है, आपका नंबर आता है यहाँ पे। तो नंबर को क्या कर लेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, और ब्रैकेट के साथ क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे यहाँ पे, और सेम यहाँ पे क्या कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे यहाँ पे, और इसको इस तरीके से क्या कर लेना है, यहाँ पे ड्रैग कर लेना है। अब ड्रैग करने के लिए ना यहाँ पे जैसे कीबोर्ड के साथ मैंने बताया यहाँ पे कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, और नहीं तो अगर आपको अपना मतलब कि अपने माउस से मैंने बताया कि आप कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो आप ड्रैग भी कर सकते हैं यहाँ पे, और नहीं तो अगर वैसे करना है यहाँ पे तो हम कंट्रोल प्लस डी से करते हैं अगर कीबोर्ड से करना हो तो कंट्रोल प्लस डी से क्या आता है, आपका फिल डाउन आता है यहाँ पे, तो फिल डाउन का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, आपका मिनिमम निकालना होता है। तो मिनिमम के लिए क्या क्या लगाएंगे यहाँ पे, इक्वल मिन प्रेस करेंगे यहाँ पे, और ब्रैकेट ओपन कर लेंगे यहाँ पे टैब के साथ यहाँ पे, और सभी नंबर को एक बार फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज करूंगा यहाँ पे, और सेम क्या कर दूंगा यहाँ पे, एंटर प्रेस कर दूंगा यहाँ पे। तो ये सब क्या बताएगा यहाँ पे, आपके मिनिमम नंबर बताएगा यहाँ पे, जो भी आपके मिनिमम नंबर होंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, मैक्सिमम निकालना है यहाँ पे, तो इक्वल मैक्स प्रेस करूंगा यहाँ पे, और ये मैक्सिमम बताता है यहाँ पे, और सभी नंबर को क्या करना है, सिलेक्ट करना है यहाँ पे इसी तरीके से, और ब्रैकेट क्लोज करूंगा और देन एंटर प्रेस कर दूंगा यहाँ पे, और सेम ये क्या बता देगा यहाँ पे, मैक्सिमम नंबर बता देगा यहाँ पे कि कितने नंबर हो गए यहाँ पे। अब देखो उसके बाद यहाँ पे क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एवरेज का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो एवरेज निकालना है यहाँ पे। और नॉर्मली अगर जो आप परसेंटेज निकालना आता होगा यहाँ पे कि हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जितने भी ऑप्टिमम मार्क्स होते हैं यहाँ पे, और उसमें से कितने में से आपके मार्क्स हैं उसमें से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 100 से। एक सिंपल फॉर्मूला होता है यहाँ पे परसेंटेज निकालने का यहाँ पे। और अगर आपको वो चीज नहीं आती यहाँ पे तो आप एवरेज का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और एवरेज के लिए ब्रैकेट ओपन करना और सभी नंबर को एक बार फिर से अगेन क्या करना, सिलेक्ट करना है यहाँ पे, और ब्रैकेट क्लोज करना है, और सेम क्या कर देंगे यहाँ पे, इसको ड्रैग कर देंगे यहाँ पे। कंट्रोल प्लस डी है यहाँ पे, एक बार फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल हाँ। और इसको यहाँ पे क्या करते हैं, इग्नोर कर देना है यहाँ पे। अब देखो मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, रिजल्ट निकालना है। सिंपल सी बात, थोड़ा समझना भी यहाँ पे रिजल्ट किसके बेस पे निकलता है यहाँ पे। रिजल्ट जो हमारा निकलता है यहाँ पे वो टोटल नंबर के बेस पे निकलता है कि भाई हमारे अगर इतने नंबर होंगे तो वो मेरे को ये रिजल्ट शो करे, नहीं तो ये रिजल्ट शो करे। तो उसके लिए क्या होता है यहाँ पे एक्सेल के अंदर कंडीशन बेस से क्या होते हैं, कुछ फंक्शन होते हैं हमारे, जिसमें से सबसे अच्छा फॉर्मूला जो होता है यहाँ पे कंडीशन का वो होता है यहाँ पे इफ। और इफ का जो मतलब होता है यहाँ पे वो क्या होता है यहाँ पे, अगर होता है यहाँ पे। सिंपल सी बात, एक एग्जांपल देकर के समझाता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपका कहीं पे टाइम है कि यहाँ पर आपको उस टाइम तक पहुंचना है यहाँ पे, तो उसमें हम क्या करते हैं, कंडीशन दे सकते हैं कि अगर आप उस टाइम तक पहुंच जाते हैं तो आप क्लास के अंदर क्या हो जाएंगे, एंटर हो जाएंगे। और अगर आप उस क्लास के टाइम तक नहीं पहुंच पाते हैं तो आप क्लास से बाहर हो जाएंगे। तो इसमें मैंने क्या करी, कंडीशन दे दी यहाँ पे, एक टाइमिंग सेट कर दी यहाँ पे कि भाई मेरे को अगर मैं इससे पहले पहुंच गया तो मैं क्लास के अंदर एंटर हो जाऊंगा यहाँ पे, और इसके अगर मैं बाद पहुंचूंगा यहाँ पे तो मैं क्लास से बाहर हो जाऊंगा यहाँ पे। तो कुछ ऐसी कंडीशन देने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, इफ का यूज करते हैं यहाँ पे। तो वही सेम काम हम रिजल्ट के केस में करेंगे यहाँ पे। तो क्या करना है यहाँ पे, इक्वल प्रेस करना है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या प्रेस करेंगे, इफ प्रेस करेंगे यहाँ पे। अब देखो इफ जैसे प्रेस करूंगा ना यहाँ पे, तो इसके कुछ कंडीशन को यहाँ पे ये भी समझना जरूरी है कि वो पूछता क्या है आपसे। तो सबसे पहले मुझसे क्या पूछ रहा है, लॉजिकल टेस्ट पूछेगा यहाँ पे। और लॉजिकल टेस्ट देने के बाद अगर वो वैल्यू ट्रू होती है तो उस ट्रू की कंडीशन दे सकते हैं यहाँ पे, और अगर वो ट्रू नहीं होगी तो उसके केस में फिर क्या कर सकते हैं यहाँ पे, फॉल्स दे सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या करना है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्या बोल रहे हैं यहाँ पे,
लॉजिकल टेस्ट बोल रहा है, तो लॉजिकल टेस्ट किसके अकॉर्डिंग देना है हमें, टोटल नंबर के बेस पर। तो मैंने बोला कि अगर टोटल नंबर के सेल के अंदर अगर मेरा डाटा क्या हो, लेस देन इक्वल हो। अब लेस देन इक्वल का साइन लगाने के बाद अब जितने भी नंबर आप देना चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा है, एक नंबर लिखा है यहाँ पे, मेंशन करा यहाँ पे 250। मतलब कि अगर मैंने बोला यहाँ पे कि अगर इस वाले सेल के अंदर अगर लेस देन होता है यहाँ पे 250 यहाँ पे, और वो वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, ट्रू होती है, तो वो क्या होनी चाहिए, तो वो वैल्यू ट्रू होती है। तो अगर मान लो वो 250 से बिलो है यहाँ पे, तो वो पर्सन क्या हो जाए यहाँ पे, फेल हो जाए यहाँ पे एक प्रकार से। अब ये फेल लिखने का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है कि एक्सेल के अंदर हम कभी भी काम करते हैं यहाँ पे, तो उसमें क्या होता है यहाँ पे कि हमेशा जो स्ट्रिंग होता है यहाँ पे वो हमेशा कोटेशन में लिखते हैं यहाँ पे। अगर आप कोटेशन में नहीं लिखोगे यहाँ पे तो आपको वो एरर ही शो करेगा यहाँ पे। तो ये भी बातों का ख्याल रखना है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कोटेशन में लिखा है यहाँ पे। तो क्या करूंगा यहाँ पे, जैसे मैंने एक कंडीशन दे दी भाई 250 से अगर बिलो होंगे और वो वैल्यू क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, तो वहां पर फॉल्स आना चाहिए। अगर सर मान लो 250 से ऊपर हो गए तो उस केस में अगर कंडीशन अगर आपको यहीं पे क्लोज करनी है तो फॉल्स वाली कंडीशन देकर के इसको क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। और अगर आपको अपनी कंडीशन बढ़ानी है यहाँ पे, तो अगेन क्या कर दो, यहीं पे दोबारा से अगेन एक बार फिर से क्या लगा दो यहाँ पे, इफ लगा दो यहाँ पे कोमा प्रेस करके। तो फिर से अगेन क्या पूछेगा, लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट देना है यहाँ पे टोटल, और देन लेस देन इक्वल, और लेस देन कितना यहाँ पे मैंने आपकी बार मेंशन किया 320 यहाँ पे, और कोमा मतलब कि अगर 250 और 320 के बिटवीन में आएंगे तो पर्सन क्या हो जाए यहाँ पे, कंपार्टमेंट आ जाए यहाँ पे, नहीं तो वो पर्सन क्या हो जाए यहाँ पे, पास हो जाए यहाँ पे। तो इस तरीके से कंडीशन दी मैंने। और देखो 2 बार ब्रैकेट ओपन करें यहाँ पे हमने एक्सेल में, तो 2 बार हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज भी करेंगे यहाँ पे, और सिंपल यहाँ पे क्या कर देंगे, अब एंटर प्रेस कर देंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ये पर्सन क्या है, फेल है यहाँ पे। तो फेल किस बेस पर, थोड़ा समझो यहाँ पे आप। अब देखो इसके नंबर मैंने एक कंडीशन दी थी भाई 250 से अगर बिलो होंगे तो वो पर्सन फेल होगा। अगर देखो मैं यहाँ पे अगर इसके नंबर क्या करता हूँ, इंक्रीमेंट करता हूँ यहाँ पे, तो इंक्रीमेंट होने के बाद क्या होगा यहाँ पे, इसके नंबर देखो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, 320 से बिलो है लेकिन 250 से ऊपर है, तो वो पर्सन क्या हो गया यहाँ पे, कंपार्टमेंट हो गया। तो मतलब कि जो मैंने कंडीशन दी है यहाँ पे एक प्रकार से, वो कंडीशन क्या हो रही है यहाँ पे, उसको समझ में आ रही है और चीजें क्लियर हो रही है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। मतलब कि मैंने पहली कंडीशन दी भाई 250 से अगर बिलो होंगे तो वो पर्सन क्या हो जाए, फेल हो जाए यहाँ पे। अगर वो 320 और 220 के बिटवीन में नंबर लेकर आए तो वो पर्सन कंपार्टमेंट हो जाए, और 320 से ऊपर वाला पर्सन क्या हो जाए यहाँ पे, पास हो जाए यहाँ पे। तो इस तरीके से आप ये क्या कर सकते हैं, कंडीशन दे सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से देना है यहाँ पे। अब देखो सेम एज वेल एज आपका ग्रेड भी काम करता है। अब ग्रेड किसके बेस पे काम करता है यहाँ पे, ये काम करता है परसेंटेज के बेस पे। आप लोगों ने देखा होता है जैसे कि अगर इतने से ज्यादा परसेंटेज होगी तो उस पर्सन के ग्रेड सी आ जाए या बी आ जाए या कुछ भी आ जाए वैसे वटेवर। तो सिंपल सी बात हम क्या करेंगे यहाँ पे, इक्वल प्रेस करेंगे यहाँ पे, और अगेन क्या करेंगे यहाँ पे, इफ प्रेस करेंगे यहाँ पे। और लॉजिकल टेस्ट में फिर से अगेन पूछेगा यहाँ पे, तो आपकी बार मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया यहाँ पे, और लेस देन इक्वल, और यहाँ पर मैंने एक मेंशन कर दिया 50, मतलब कि 50 से बिलो वाला अगर वो परसेंटेज उसको मिल जाता है तो वहां पर क्या आ जाए, सी आ जाए। और अगर मान लो यहाँ पे अगर 50 से अगर तुमने ऊपर आ रहे और क्लोज करवानी कंडीशन, तो दूसरी कंडीशन देकर के उसको क्लोज करवा सकते हो। नहीं तो अगर दोबारा आपको लगता है कि सर सी के बाद बी भी आना चाहिए, ए भी आना चाहिए, तो उसके लिए अगेन दोबारा क्या लगाएंगे यहाँ पे, इफ लगाएंगे यहाँ पे। और इफ के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे यहाँ पे, और क्या पूछेगा, लॉजिकल टेस्ट। तो अगेन क्या करेंगे यहाँ पे, परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, लेस देन इक्वल, और मैंने आपकी बार यहाँ पर दे दिया यहाँ पे 70, और कोमा प्रेस करूंगा तो मतलब 50 और 70 के बिटवीन में परसेंटेज आए तो उस पर्सन के बी आ जाए, नहीं तो उस पर्सन के क्या आ जाए यहाँ पे, ए आ जाए यहाँ पे, मतलब कि बी आने के बाद ए आ जाए यहाँ पे। तो कोमा डबल कोट्स ओपन करके और डबल कोट्स को क्लोज करो, ब्रैकेट क्लोज करो। तो 2 बार ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 बार ब्रैकेट ओपन भी हुए यहाँ पे, और सिंपल एज वेल एज करके यहाँ पे क्या कर दो, उसको सेव कर दो यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी मार्कशीट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आ सकता है कि सर अगर मान लो 33 से अगर बिलो वाला हो तो उसके केस में क्या करेंगे, यहाँ पे जो सभी नंबर्स है ना यहाँ पे, इन सभी नंबर को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा अलग कलर से हाईलाइट कर दे जो 33 से नंबर वाला कम है। तो क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और हाईलाइट पे जाएंगे, और वहां पे क्या लिख देंगे यहाँ पे, जैसे कि मान लो अगर मेरे को उससे ऊपर का हाईलाइट करना, लेस देन करवाना ना मेरे को उससे नीचे का, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया एक नंबर यहाँ पे 33। अब 33 से नंबर जितने भी कम थे यहाँ पे सभी को हाईलाइट कर दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से आप लोग अपनी मार्कशीट को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं यहाँ पे, जो इस तरीके से अपने डाटा को क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे यहाँ पे।
आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। जो भी चीजें मैंने अभी तक बताई हैं यहाँ पे, वो अभी तक बिल्कुल बेसिक से मैं एडवांस लेवल पर चल रहा हूँ यहाँ पे। और कोशिश करना कि जो चीजें मैं बताता हूँ यहाँ पे, उन चीजों को आप लोग प्रैक्टिस करो यहाँ पे। और प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आप लोग अपने डाउट्स वगैरह निकाल पाओगे और कमेंट बॉक्स में मेरे को बता पाओगे कि हाँ सर मुझे ये डाउट आ रहा है या फिर ये चीजें मुझे क्लियर है यहाँ पे। थैंक यू।